लेकिन जैसे ही ऑटोनोमस हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, ना तो छोले वाले का ना चाय वाले का, जिसकी तनख्वाह जो है लाखों में होगी, वही बच्चा जो है उच्च शिक्षा में आ पाएगा। उच्च शिक्षा से लोगों को समाप्त करने की बहुत बड़ी साजिश जो है सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से चल रही है, यूजीसी की ओर से चल रही है। जो जिसका समाज होता है ना, वही सबसे पहले उसको डसता है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा वही उस पर जो आक्रमण करता है। सबसे ज्यादा उसको पता है ना हमारी कमजोरी क्या है। आप संघ में जा रहे हैं, हाँ। तो आप संघी हो गए, अच्छा। आपका पहले अपॉइंटमेंट हो जाएगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, हाँ। मेरा माई बाप कोई नहीं है, हाँ। क्योंकि मैं पहली पीढ़ी का आया हूँ, दलित समाज से आया हूँ, हाँ। भले ही मैं कितना योग्य क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे बाहर कर दिया जाएगा। तो जो व्यक्ति 15 साल से पढ़ा रहा था, 12 साल से पढ़ा रहा था, वो तो बाहर हो गया और एक नया व्यक्ति ले आया आप उसको ईडब्ल्यूएस बना करके। तो ये जो विस्थापन है, ये जो इस तरह की जो स्थिति हो रही है, ये उसी की वजह से है जो ईडब्ल्यूएस है। रोजाना इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता कह रही है कि आप बड़ा परेशान कर रहे हैं राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। नहीं, देखिए ऐसा है, जनता का काम है कहना। हाँ, जनता जो है उसको ये नहीं मालूम कि देश के अंदर हो क्या रहा है, राज्य में क्या हो रहा है। देखिए अभी आज का जो ये प्रदर्शन था, कह रहे थे कि सैलरी नहीं मिल रही है। हाँ। सैलरी 3 दिन पहले आ चुकी है। आप जी हाँ, 12 कॉलेज के टीचर्स से आप पूछिए, हाँ। कि सैलरी आपके उसमें बैंक खाते में चली गई है कि नहीं चली गई है। हाँ। और आप मेरा बयान भी पढ़ लीजिए, आज सभी अखबारों में है कि 3 दिन पहले जो है हर कॉलेज के अंदर सैलरी जा चुकी है। अच्छा, 3 महीने की सैलरी। हाँ। अक्टूबर की रह गई, अक्टूबर आने वाला, लास्ट में मिलेगी। हाँ। तो उसके लिए जो है अभी प्रयास है हमारा। लेकिन पिछले 3 महीने की, 4 महीने की जो सैलरी रुकी हुई थी, और वो जो रुकी हुई सैलरी है वो केवल दिल्ली सरकार की वजह से नहीं है, वो जो है प्रिंसिपल की वजह से, कॉलेज के प्रिंसिपल की वजह से। अच्छा, कॉलेज थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। हाँ। ये पूछा जाता है दिल्ली सरकार की ओर से कि आपके यहाँ कितने कर्मचारी एडहोक है, कितने परमानेंट है, कितने कॉन्ट्रेक्चुअल है। आप उनका पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो सरकार को दीजिए। हाँ। कोई भी प्रिंसिपल ठीक से ब्यौरा नहीं देता है। अब दिल्ली सरकार जो है उस समय जब आई थी 2014 में, उससे पहले जो है जो पहले के प्रिंसिपल थे, उन्होंने बिना जो है सरकार के अनुमति के उन्होंने 50, 35, 25 जो है वो टीचर और कर्मचारी लगा लिए। अच्छा। बिना परमिशन के। अच्छा। अब जब ये दिल्ली सरकार आई, उन्होंने देखा कि ये तो जो है हमारे उसमें तो है नहीं, तो मनीष सिसोदिया जी ने हमें बुलाया और प्रिंसिपल्स को भी बुलाया। हाँ। कि आप जो डिमांड कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। यहाँ तो कर्मचारियों की संख्या दिखाई जा रही है इतनी, हाँ। और यहाँ दिखाई जा रही है इतनी, तो आप लेटर लाइए। हाँ। तो किसी भी प्रिंसिपल ने वो लेटर आज तक नहीं दिखाया कि हमें सेंशन मिली थी इतने पदों की। आपने पद भी भर लिए और उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज का जो होता है आरक्षण, उस आरक्षण के हिसाब से उन्होंने वो पद भी नहीं किए। अच्छा, और EWS का क्या है कि EWS देखिए आप ये जो है इसको EWS कि हम गरीबों को जो है EWS दे दिया गया। हाँ। वो EWS का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति लगेगा, 28 जनवरी 2019 को आया EWS। हाँ। लागू कब से किया जा रहा है? केंद्र सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय उसको सितंबर 2013 से लागू कर रही है, रेट्रोस्पेक्ट में। हाँ, कोई पैदा भी नहीं हुआ है, उन्होंने अच्छा। पैदा पहले से दिखा दिया। अच्छा। अब आप ये देखिए, इसमें ये देखिए दिल्ली, वो भी दिल्ली सरकार पे ही थोपा जा रहा है। अच्छा। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि भाई जो रिजर्वेशन आया 2019 में, उसके बाद जो पद बनेंगे 28 जनवरी 2019 के बाद जो पद बनेंगे, आप उसमें EWS आरक्षण दीजिए। लेकिन कॉलेजों ने और जो यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने किसी कॉलेज में 25 पद निकाल दिए, किसी में 20 निकाल दिए, किसी में 15। जो लोग पहले से पढ़ा रहे थे, मान लीजिए आप पहले से पढ़ा रहे हैं, हाँ। आपके ऊपर वो लागू नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपको 2013 से लागू कर दिया, आप बाहर हो गए। तो जो व्यक्ति 15 साल से पढ़ा रहा था, 12 साल से पढ़ा रहा था, वो तो बाहर हो गया और एक नया व्यक्ति ले आया आप उसको EWS बना करके। तो ये जो विस्थापन है, ये जो इस तरह की जो स्थिति हो रही है, ये उसी की वजह से है जो EWS है। EWS अगर ये 2019 के बाद लागू करे तो इतने पद नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। और दूसरी बात, EWS में जो है हमारे यहाँ एडहोक में 1,05,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। ठीक है। 8 महीने के बाद वो बाहर हो जाता है, लेकिन वो 2-2, 3-3 साल से पढ़ा रहे हैं।
अच्छा, एडहॉक वाले 8 महीने बाद बाहर जाते हैं। बिल्कुल बाहर 4 महीने के बाद तो वैसे ही उसको मिलता है, 4 महीने का लेटर मिलता है। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया, क्योंकि 5 दिसंबर 2019 को एक वो आया था, पत्र आया था कि जो एडहॉक लगा हुआ है जब तक वो स्थायी नहीं हो जाता तब तक आप इसको निकाल नहीं सकते। तो उस आधार पर वो सारे लोग काम कर रहे हैं। 20-22 साल से काम बिल्कुल काम कर रहे हैं, 20-22 साल। अब जब स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हुई है तो ऐसी स्थिति में वो विस्थापित हो रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर ये पिछले इस सरकार में रहे हैं, केंद्र सरकार में, उन सभी ने बोला है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडहॉक प्रोफेसर्स को परमानेंट करेंगे। जो निशंक साहब हों, पहले भी जितने भी रहे हों, 2005 से लगातार 2005, 2007, 2009, 2013, 12 के बाद 14 जो अंतिम सरकार थी, उसके सरकार के भी जो है वो कहकर गए थे कि एक जो है स्पेशल ड्राइव चलाया जाए, सबको परमानेंट किया जाए। आप ये देखिए 2005 से लेकर और अब तक 17 साल हो चुके हैं। 17 साल के बाद ये स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। और उस 17 साल में जो लोग 17 साल से 20 साल से 25 साल से पढ़ा रहे हैं वो कहाँ जाएगा? आज ये कहा जा रहा है, आज किसी खास विचारधारा के लोग जो है एक्सपर्ट बन करके आ रहे हैं, और उसका 2 मिनट में सिर्फ जिस आदमी ने, कौन सी खास विचारधारा है वो? वही केंद्र की सरकार के संघ की विचारधारा के लोग। अच्छा, वो विचारधारा के लिए देखिए, चेयरमैन तो हमारा आम आदमी पार्टी का है, लेकिन प्रिंसिपल और एक्सपर्ट कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली में प्रोफेसर की कमी है क्या? एक्सपीरियंस प्रोफेसर, खास प्रोफेसर? बिल्कुल, वही मैंने कहा है। हमारे यहाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो है प्रोफेसर्स है, उनको जो है उसमें साक्षात्कार में ना भेज करके, एक्सपर्ट के रूप में उनको ना भेज करके बाहर से जो है लाया जा रहा है एक खास विचारधारा के लोगों को, ताकि वो उन खास विचारधारा के लोगों को स्थायी नियुक्ति जो है एडहॉक से परमानेंट कर सके। तो क्या विचारधारा के बेसिस पर भी उनको फाइनल किया जाता है कि इनको परमानेंट करना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उस विचारधारा के हैं, आपने अगर मान लीजिए आप संघ में जा रहे हैं तो आप संघी हो गए। अच्छा। आपका पहले अपॉइंटमेंट हो जाएगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा माई बाप कोई नहीं है, क्योंकि मैं पहली पीढ़ी का आया हूँ, दलित समाज से आया हूँ, भले ही मैं कितना योग्य क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे बाहर कर दिया जाएगा। दूसरे किसी जो है दलित को ले आया जाएगा। क्या इतना क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। जातिवाद शिक्षण संस्थानों में सबसे ज्यादा जातिवाद है। रोहित वेमुला ने आत्महत्या क्यों की? आप देखिए ना, ये अगर जातिवाद नहीं होता तो एक लड़का जो मेघवाल है, इंद्र मेघवाल, हाथ लगाने पर जो है उसका जो है उसको मार दिया जाता है। ये जातिवाद नहीं तो और क्या है? नारों में भी जातिवाद है। अभी आपने देखा, मेरे नाम के सामने जो है मुर्दाबाद, और पंडित है तो शर्म करो। अच्छा। बस अब ये देखिए, आप पे भी तो जो जातिवाद का आरोप लग रहा है। मंत्री जी को उनका इस्तीफा ले लिया आप लोग, आप सरकार नहीं जाति, देखिए मंत्री से इस्तीफा लिया है तो मंत्री के इस्तीफे से जो है वो बताएंगे। देखिए ऐसा है, मैं टीचर्स के बारे में बता सकता हूँ, सरकार में मैं नहीं हूँ। फिर ना आपसे शिक्षा से संबंधित मुझसे सवाल पूछिए। अगर मैं वहाँ होता तो उसका मैं जवाब देता। हाँ, शिक्षा में हूँ, शिक्षा में सबसे ज्यादा जातिवाद होता है। आज जो है पूरे देश के अंदर 7.5 लाख वैकेंसी है, 7.5 लाख वैकेंसी में, और सारी की सारी जो है SC ST OBC की है। पार्लियामेंट्री कमेटी को मैं लेकर के आया 2015 में, 9 जुलाई 2015 को पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी गई कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 4,500 वैकेंसी परमानेंट होनी है SC ST OBC की। आज तक किसी ने नहीं जाना है, कोई नहीं देख रहा है। सारी वैकेंसी, और एक तरफ जो है कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। सामाजिक न्याय का गला घोटा जा रहा है, सामाजिक न्याय की हत्या हो रही है। देखिए, और कह रहे हैं कि मैं जो है हमारा जो है प्रधानमंत्री उसी समाज से है, पिछड़े समाज से है। जो जिसका समाज होता है ना, वो ही सबसे पहले उसको डसता है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा वही उस पर जो है आक्रमण करता है। सबसे ज्यादा उसको पता है ना हमारी कमजोरी क्या है, तो वही जो है सबसे ज्यादा जो है हमें आज उत्पीड़ित कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर वो उत्पीड़ित नहीं करते तो आज इतनी जो है 6,000 से ज्यादा वैकेंसी है, खाली नहीं रहती है, भरी जाती। बिल्कुल सर, पूरे देश भर में सरकारी संपत्तियां प्राइवेट हो रही हैं, और एजुकेशन में ही बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्फ्लुएंस अब आने लगा है। तो पूरे देश की कंपनियां अगर प्राइवेट होंगी तो एजुकेशन भी तो प्राइवेट होगी। अब हो रहा है सर, हो रहा है। अभी देखिए, अभी एक सर्कुलर आया है, UGC ने कहा है कि जिस कॉलेजों के पास A ग्रेड है, 2-3 बार उसको A ग्रेड मिल गया तो आप उसको ऑटोनोमस कर सकते हैं।
ऑटोनोमस कॉलेज 630 ऑटोनोमस कॉलेज है पूरे देश के अंदर। हाँ। उनका अपना पाठ्यक्रम है। हाँ। अपने जो टीचर जैसे मर्जी वो लगाए, फिर उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये भी देखिए, मतलब ऑटोनोमस का मतलब ऑटोनोमस निजी है। ऑटोनोमस का मतलब ये है निजीकरण करना। हाँ। और निजीकरण में जितनी भी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। वो ये कहते हैं कि यहाँ आरक्षण नहीं, यहाँ जो है ज्ञान होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। क्या दलितों में योग्यता नहीं है? हाँ। क्या दलित? आप देखिए, मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, अच्छे कॉलेज से, हंसराज कॉलेज का हुआ हूँ, एमफिल का मैं टॉपर भी हूँ। हाँ। लेकिन क्या मैं योग्य नहीं हूँ? लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वहाँ आरक्षण नहीं है। आप आरक्षण नहीं है तो मेरी योग्यता दरकिनार कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो मल्टीनेशनल कंपनियां वहां हो रही है, और शिक्षा में भी निजीकरण आ रहा है धीरे धीरे, और उच्च शिक्षा से आपके इस वाले विचार को तो आराम से खारिज कर सकते हैं कि आप उस समाज से आते हैं। तो हाँ। क्या सवर्ण समाज भी इस तरह का सोचता है? नहीं, सवर्ण समाज देखिए, नहीं, अगर वो सोचेगा, हाँ। आज मेरे ऊपर मार पड़ी है, कल आपके ऊपर पड़ेगी, परसों दूसरे के ऊपर पड़ेगी। जिस दिन उस सबने सोच लिया, क्योंकि देखिए गरीब का बच्चा है, छोले बेचने वाला दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ सकता है, हाँ। चाय के बेचने वाला पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ इतनी जो है कम जो है फीस है। लेकिन जैसे ही ऑटोनोमस हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, ना तो छोले वाले का ना चाय वाले का, जिसकी तनख्वाह जो है लाखों में होगी, वही बच्चा जो है उच्च शिक्षा में आ पाएगा। उच्च शिक्षा से लोगों को समाप्त करने की बहुत बड़ी साजिश जो है सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से चल रही है, यूजीसी की ओर से चल रही है। ये जो सरकारें हैं, ये चाहती है कि SC ST OBC ना पढ़े। कम से कम दिल्ली सरकार तो आप देखेंगे मॉडल है, दिल्ली सरकार में सब बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग भी दी जा रही है, सब हर तरह से। लेकिन यहाँ उच्च शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, ना नेट के लिए है, ना JRF के लिए है, ना किसी कंपटीशन के लिए है। तो जब तक ये शिक्षा, उच्च शिक्षा जो है उनके हाथों में रहेगी, शिक्षा को आप सबके लिए मौलिक अधिकार कर दीजिए ना। कहा था बाबा साहब ने भी, गांधी जी ने भी कहा था, टैगोर ने भी कहा था, सबने कहा था, शिक्षा का मतलब ये है कि आप सबको दीजिए। एक शिक्षा ही तो है, आप अपने उसके आधार पर, योग्यता के आधार पर जाएगा ना वो ऊपर तो। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने एक बैरियर लगा दिया, 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, एक जो है सेमेस्टर के 4-4, 5-5 लाख रुपए अगर किसी उसके होंगे, तो कहाँ से वो बच्चा पढ़ पाएगा? मेरी भले तनख्वाह अच्छी है, लेकिन मेरा भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा जब इतनी सेमेस्टर में, तो क्योंकि मेरा टैक्स इतना जा रहा है। तो हमें जो है शिक्षा सबके लिए करनी चाहिए। ये सरकार से मैंने बार बार मांग भी की है, और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।